हाय फ्रेंड्स, दोस्तों इंग्लिश में लिखते या बोलते वक्त कुछ एक एक्सप्रेशंस, कुछ एक टर्म्स हमको कई बार बहुत कंफ्यूज कर देते हैं और उनकी एग्जैक्ट या एक्यूरेट मीनिंग और यूज़ हमारी समझ में नहीं आता। जैसे मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे एक है एज वेल एज। अब ये कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है हमारे लिए। एज वेल, मे एज वेल, माइट एज वेल, इनकी क्या मीनिंग है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि इनकी क्या मीनिंग है, सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है। आपको बहुत ध्यान से एंड तक हर बात को समझना चाहिए, हर टर्म को सीखना चाहिए, उसको यूज़ करने का तरीका सीखना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास में जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है एज वेल एंड माइट एज वेल। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ एज वेल एज से। तो दोस्तों एज वेल एज की जो मीनिंग है वो क्या है? मीनिंग है इन एडिशन टू या एंड ऑल्सो। इन एडिशन टू का मीनिंग क्या है दोस्तों? इन एडिशन टू का मीनिंग होता है इसके अलावा ये भी, इसके अतिरिक्त ये भी। एंड ऑल्सो का भी वही मीनिंग है, और ये भी, इस प्रकार से। तो दोस्तों एज वेल एज को यूज़ कब करना चाहिए, इसका एसेंस मैं आपको बताता हूँ। एज वेल एज को हमको तब यूज़ करना चाहिए जब जो भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं उसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में हम सेंटेंस में जानकारी देते हैं कोई, तो उस सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर आप कोई और भी जानकारी देना चाहते हैं, अगर कोई अतिरिक्त जानकारी देना चाहते हैं, तभी आपको एज वेल एज का इस्तेमाल करना चाहिए। आप समझ गए इसको कब यूज़ करना है। तो मीनिंग है दोस्तों इन एडिशन टू या एंड ऑल्सो, यानी इसके अलावा ये भी, इसके अतिरिक्त ये भी। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से चीज़ें एकदम क्लियर हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल है दोस्तों, किसी को ने कोई पार्टी दे रहा है और वो किसी को बता रहा है कि उसने किस किस को इन्वाइट किया है। तो वो कह रहा है कि आई हैव इन्वाइटेड खुशी, मैंने खुशी को तो इन्वाइट किया ही है, एज वेल एज राधा, और मैंने खुशी के अलावा, खुशी के अतिरिक्त राधा को भी इनवाइट किया है। अब आप देख रहे हैं खुशी के अलावा जानकारी दे रहा है किसी को कि इसके अलावा मैंने इसको भी इनवाइट किया है। तो आई हैव इनवाइटेड खुशी एज वेल एज राधा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स कहीं जा रहे हैं, किसी ट्रिप पे जा रहे हैं शायद, उनके बारे में कहा जा रहा है कि द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर रेडी। तो टीचर्स और उनके अलावा स्टूडेंट्स भी तैयार हैं जाने के लिए, एंड ऑल्सो या इन एडिशन टू। तो इस प्रकार से इसकी मीनिंग हमको समझनी और यूज़ करना है। तो दोस्तों क्या इसका मीनिंग निकला कि जब भी हमको एक सब्जेक्ट के बारे में, जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, उसके अलावा अगर हमको कोई और भी अतिरिक्त जानकारी देनी है, तभी हमको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, इतनी ही इसकी मीनिंग है एज वेल एज की। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कहीं इसकी और मीनिंग तो नहीं है, ये कैसे यूज़ हो गया, वो कैसे यूज़ हो गया। नहीं, जैसा आपको दिख रहा है उतनी ही मीनिंग है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सो एज वेल एज का यही मीनिंग है, इसके अलावा ये भी, इसके अतिरिक्त ये भी, या और ये भी, यही मीनिंग है। तो आई हैव इन्वाइटेड खुशी एज वेल एज राधा, द टीचर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स आर रेडी। कभी भी आपको अब दूसरी तरह की कोई बात बोलनी हो तो आपको एज वेल एज को ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए एज वेल एज का क्या मीनिंग है। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों एज वेल पर। एज वेल, इसमें ये है एज वेल एज, और ये है सिर्फ एज वेल। इसकी कम से कम दो मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। दो तीन मीनिंग है इसकी, जो मेन दो मीनिंग वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली मीनिंग तो दोस्तों इसकी इससे मिलती जुलती मीनिंग ही है, इन एडिशन यानी इसके अतिरिक्त, या ऑल्सो यानी भी, या टू का भी मीनिंग होता है भी। तो जब भी बोल रहा हूँ इसके अतिरिक्त या भी, तो इसका यूज़ करेंगे। कैसे सेंटेंस है समझते हैं। जैसे यहाँ का एक एग्जाम्पल है, ही डायरेक्टेड द फिल्म, कि उसने फिल्म का डायरेक्शन तो किया ही, एंड एक्टेड इन इट एज वेल, और उसने इसमें एक्टिंग भी की। जैसे ऐसा हॉलीवुड फिल्म में अक्सर होता है, इंग्लिश फिल्म में, कि बहुत लोग ऐसे हैं जो डायरेक्शन भी करते हैं खुद ही, और उसमें लीड रोल भी खुद ही करते हैं, एक्टिंग भी खुद करते हैं। ये तो यही कहा गया, ही डायरेक्टेड द फिल्म, उसने फिल्म का डायरेक्शन तो किया ही, इसके अतिरिक्त, इन एडिशन, इसके अतिरिक्त उन्होंने उसमें एक्टिंग भी की, एंड ही एक्टेड इन इट एज वेल। अच्छा दोस्तों, इसमें जो आप देख रहे हैं एज वेल का इस्तेमाल सेंटेंस में कहाँ पर हुआ है, ये हमको ज़रूर सीखना चाहिए। तो जब एज वेल की ये मीनिंग हो, इसके अतिरिक्त या भी, तो हमको एज वेल जो दूसरा क्लॉज है उसके एंड में रखना चाहिए। तो इसको एज वेल को क्लॉज के एंड में रखा जाएगा। इस बात को हमको हमेशा याद रखना है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सेंटेंस लिखा है मैंने, ये मैंने किसको ध्यान में रख के, किसको दिमाग मन में रख के लिखा है। हॉलीवुड में एक बहुत बड़े गुजरे ज़माने के एक सुपरस्टार रहे, सिल्वेस्टर स्टैलोन। उनकी दो फिल्म्स की सीरीज़ काफ़ी पॉपुलर हुई थी, और एक है रॉकी सीरीज़ और एक है रैम्बो सीरीज़। तो रैम्बो सीरीज़ में जो पहली फिल्म थी, फर्स्ट ब्लड, वही उनकी पहली फिल्म थी। तो इनके पास एक फिल्म की स्क्रिप्ट थी, और जिसको लेके ये हॉलीवुड में घूम रहे थे प्रोड्यूसर्स के पास कि आप मेरी फिल्म में पैसा लगा दो, डायरेक्शन भी मैं ही करूँगा और एक्टिंग भी मैं ही करूँगा। उस वक्त इनको कोई जानता नहीं था, ही वॉज अ नो बॉडी।
तो लोग 10 में से 9 लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, लेकिन एक प्रोड्यूसर मान गया कि ठीक है मैं पैसे लगाता हूँ। और इन्होंने वो पहली फिल्म आई जब, और पूरी दुनिया जानती है कि उस फिल्म ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, वो एक सुपर ग्रॉसर फिल्म थी, और उसके बाद सिल्वेस्टर स्टैलोन की ज़िंदगी बदल गई। तो दोस्तों उन्होंने अपना ड्रीम नहीं छोड़ा। इससे एक बात ये साबित होती है कि हमको अपना ड्रीम नहीं छोड़ना चाहिए, और जो भी आपका ड्रीम है उसको कस के पकड़ना चाहिए, ज़ोर से पकड़ना चाहिए, और काफ़ी मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों ही डायरेक्टेड द फिल्म, उन्होंने फिल्म में डायरेक्शन तो किया, एंड एक्टेड इन इट एज वेल, और उन्होंने उसमें एक्टिंग भी की, ऐसा कहा गया। तो ये एज वेल का एक मीनिंग है। इसका दूसरा मीनिंग क्या है दोस्तों? दूसरी मीनिंग है दोस्तों इसको अ गुड थिंग, एक अच्छी बात। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? अच्छी बात, अच्छी चीज़। मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ, पहले हिंदी में बताता हूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे यार ये तो अच्छा हुआ कि हम वहाँ नहीं गए, वरना वहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, या इस प्रकार की कोई भी बात। ये तो अच्छा हुआ कि हमने अपना कैमरा साथ में रख लिया, वरना इतनी अच्छी सीनरी हम मिस कर जाते। ऐसे हम बोलते हैं ना, ये जो अच्छी बात हम बोलते हैं कि ये तो अच्छा हुआ, ये तो अच्छी बात है कि हमने ऐसा कर लिया, ये वाला इसका मीनिंग होता है। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ के एग्जाम्पल लिखा है मैंने कि इट्स एज वेल वी डिडंट गो टू द क्लास, ये तो अच्छा हुआ कि हम क्लास में नहीं गए। इट्स एज वेल का क्या मीनिंग है यहाँ? अ गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग वी डिडंट गो टू द क्लास। अब आप समझ गए कैसे यूज़ करना है, क्या मीनिंग है? इट्स अ गुड थिंग वी डिडंट गो टू द क्लास को बोला, इट्स एज वेल वी डिडंट गो टू द क्लास, ये तो अच्छी बात है कि हम क्लास में नहीं गए। क्यों नहीं गए? बिकॉज इट वॉज कैंसल्ड, क्योंकि ये कैंसिल हो गई थी। तो क्लास तो कैंसिल हो गई थी, अच्छा हुआ कि हम नहीं गए, वरना हमारा टाइम ख़राब हो जाता, आने जाने में जो टाइम लगता वो, और जो पैसे लगते वो, पैसे भी बच गए, टाइम भी बच गया। तो इस प्रकार से इसका मीनिंग है, ये तो अच्छा हुआ, अच्छी बात हुई। तो ये दोस्तों इसका मीनिंग है। अब हम आते दूसरी मीनिंग थी, अब हम आते दोस्तों माइट या मे एज वेल पर। अच्छा, माइट एज वेल या मे एज वेल दोनों की सेम मीनिंग है, लेकिन माइट एज वेल ज़्यादा इस्तेमाल होता है बोलने में, उसको यूज़ करने का चलन ज़्यादा है, इसीलिए माइट एज वेल के रूप में हम इसको सीखेंगे। इसकी मीनिंग क्या है दोस्तों? इसकी मीनिंग हमको समझनी चाहिए। इसकी मीनिंग है टू मीन, ये मतलब जब हो दैट समथिंग इज़ वर्थ डूइंग, कि किसी काम को हमको करने की ज़रूरत है, करना चाहिए। वर्थ डूइंग का मतलब है जिसको करना चाहिए, जो करने के लायक है, ऐसा कहा जा रहा है कि जब ये मतलब हो कि ये काम करने के लायक है। क्यों? बिकॉज अदर थिंग्स आर नॉट हैपनिंग, क्योंकि दूसरे काम नहीं हो रहे, दूसरी चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसका मतलब आप समझे? जैसे मान लेते हैं आपको घर में कुछ काम करना है, पेंट करना है, घर की सफाई करनी है, तो आपने किसी और से कहा था करने के लिए, लेकिन और कोई कर नहीं रहा, तो हम कहते हैं ना कई बार कि यार अब तो मैं ही कर लूँ तो ठीक है, क्योंकि और तो कोई कर नहीं रहा, तो मैं ही इस काम को कर लेता हूँ। चूँकि कोई और इस काम को नहीं कर रहा, इसलिए मैं ही इस काम को कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से, यानी कोई ऐसे काम को जब ये मीनिंग हो कि ये काम करने के लायक है, यानी इसको करना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई इस काम को नहीं कर रहा, दूसरी चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो हम इसको यूज़ करेंगे। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे अभी देख लेते हैं। जैसे यहाँ कहा जा रहा है दोस्तों, आई माइट एज वेल क्लीन द हाउस, कि मैं ही घर को साफ कर लेता हूँ, घर की सफाई का काम करने के लायक है। क्यों? नो वन इज़ डूइंग इट, क्योंकि और कोई तो इस काम को कर नहीं रहा, तो और तो कोई करेगा नहीं, तो किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा, तो मैं ही इस काम को कर लेता हूँ। तो जब इस प्रकार से बोलना हो आपको, तो आपको माइट एज वेल या मे एज वेल का इस्तेमाल करना चाहिए। एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल क्या लिखा? आई माइट एज वेल क्लीन द हाउस, मैं इस घर की सफाई कर लेता हूँ। नो वन इज़ डूइंग इट, क्योंकि दूसरा कोई इस काम को नहीं कर रहा। तो दोस्तों आपने देखा कैसे हम एज वेल एंड माइट एज वेल या मे एज वेल को यूज़ कर सकते हैं। अब जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, इनको देख करके आप दूसरे एग्जाम्पल्स खुद से भी बना सकते हैं। जब भी आपको इंग्लिश में लिखने या बोलने की ज़रूरत पड़े इस प्रकार के सेंटेंसेस की, तो आप आसानी से इनको बोल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि सबको, दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुंचता है और उनको भी सीखने का मौका मिलता है। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।